गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में पीस बिल्डिंग एंड पीस कीपिंग चैप्टर से आगे की क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति को किन किन तत्वों से खतरा है? विश्व शांति को निम्नलिखित तत्वों से खतरा है। नंबर 1, आधुनिक युग में विश्व शांति को सबसे बड़ा खतरा परमाणु शस्त्रों से है। दूसरे नंबर पर, आधुनिक युग में विश्व शांति के मार्ग में आतंकवाद भी बहुत बड़ा खतरा है। आज कोई भी देश आतंकवाद के खतरे से मुक्त नहीं है। तीसरे नंबर पर, वर्तमान में राष्ट्रों में अविश्वास की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व शांति को राष्ट्रों के बीच पाई जाने वाले अविश्वास से भी बहुत अधिक खतरा है। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। आज प्राय सभी देशों में कम अथवा अधिक मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः विश्व शांति को मानव अधिकारों के हनन से भी बहुत खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े मुख्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं? आप आंसर लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवाद मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवाद अधिकतर तथ्यों से संबंधित होते हैं। नंबर 2, दूसरी तरह के अंतर्राष्ट्रीय विवाद बौद्धिक अथवा कानूनी होते हैं, जिनका संबंध पक्षों के वैधानिक अधिकार से होता है। तीसरे नंबर पर, तीसरी तरह के विवाद राजनीतिक होते हैं, जिनका संबंध पक्षों के हितों तथा उनके सम्मान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में झगड़े के शांतिपूर्ण निपटारे की क्या व्यवस्था की गई है? आप आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 6 के अनुच्छेद 33 से 38 तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 33 में व्यवस्था की गई है कि किसी विवाद से विश्व शांति तथा सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होता है तथा संबंधित पक्ष अपना विवाद स्वयं निपटाने में असमर्थ होता है, तो सुरक्षा परिषद विवादग्रस्त क्षेत्रों से वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, न्यायिक समझौतों तथा अन्य स्वैच्छिक शांतिपूर्वक उपायों से विवादों का समाधान करने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक समाधान के साधनों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक समाधान के निम्नलिखित साधन हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान कूटनीतिक वार्तालाप द्वारा किया जा सकता है। अधिकांश विवादों में इसी सिद्धांत को ही अपनाया जाता है। नंबर 2, यदि आपसी वार्तालाप से विवादों का निपटारा नहीं हो पाता तो दूसरे देश मध्यस्थता के विवाद के समाधान का प्रयास किया जाता है। तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए अनिवार्य है कि विवाद में लिप्त दोनों पक्ष सहमत हों, अन्यथा मध्यस्थता से विवाद का निपटारा संभव नहीं है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा जांच तथा पूछताछ से भी संभव है। नंबर 4, विवाचन अथवा पंच निर्णय द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में सुरक्षा परिषद की भूमिका का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा परिषद निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद विवादों के निपटारे के लिए कोई भी उपयुक्त विधि की सिफारिश कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद ये निश्चय करती है कि विवाद से शांति भंग होने का भय है, तो वह स्वयं ऐसे समाधान की व्यवस्था का सुझाव दे सकती है जो कि न्यायोचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में महासभा की भूमिका का वर्णन करें। आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में महासभा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी कोई भी प्रश्न किसी भी सदस्य द्वारा अथवा सुरक्षा परिषद अथवा किसी भी गैर सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है।
यदि सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार की शक्ति के कारण किसी समस्या अथवा विवाद का निपटारा करने में असमर्थ हो जाता है, तब ऐसे सभी विवादों का समाधान महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा राज्य अथवा सुरक्षा परिषद को शांति से संबंधित कोई भी सुझाव दे सकती है। महासभा उन परिस्थितियों की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकती है जिससे शांति भंग होने का डर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व व्यवस्था बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व युद्ध की विभीषिका से मानव जाति को बचाने, स्थायी शांति तथा सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया। अपनी स्थापना से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के अपने सीमित साधनों तथा परिस्थितियों के अंतर्गत तथा राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को ध्यान में रखते हुए विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी विश्व में स्थायी शांति की स्थापना में संदेह रहा। द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला के बाद अणु शस्त्रों के निर्माण की होड़ लग गई। अनेक देश अणु शक्ति के जानकार हो गए तथा कई ऐसे अवसर आए तब तृतीय विश्व युद्ध की कल्पनाएं की जाने लगीं, परंतु संयुक्त राष्ट्र ने अपने अथक परिश्रम से अनेक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया। यह कहना तो उचित नहीं होगा कि उसे सभी समस्याओं के समाधान में सफलता मिली। उसे कई समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त हुई और उसे कई विवादों के समाधान में विफलता का मुंह भी देखना पड़ा। परंतु सफलता तथा विफलता को देखते हुए यह कहना अधिक उचित होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। संयुक्त राष्ट्र ने अपने भरसक प्रयासों से विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाया हुआ है। धन्यवाद।